Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Learn to speak English fluently. आज हमारा टॉपिक है कि किस तरह अंग्रेज़ी सीखें या बोलें रवानी से। बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे ये बातें जो आज मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। ये थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी, लेकिन आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे इंग्लिश बोलनी है रवानी से। चलें शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Speaking English has always been the goal for many students. बहुत से स्टूडेंट्स का गोल होता है, मकसद होता है अंग्रेज़ी बोलना हमेशा से, लेकिन बट इन मोस्ट केसेस, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, दे डोंट नो, वो नहीं जानते व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू लर्न स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन अ शॉर्ट टाइम। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि अंग्रेज़ी रवानी से कैसे बोलनी है मुख्तसर वक्त में। टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि अंग्रेज़ी कैसे सीखनी है बोलने के लिए रवानी से, यू मस्ट फोकस ऑन टू थिंग्स। आपको सिर्फ दो चीज़ों पे तवज्जो देनी है, द मेथड एंड डिलिजेंस। आपको दो चीज़ों पे तवज्जो देनी है। पहला है मेथड्स, आपका मेथड सही होना चाहिए। दूसरा, आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी मुस्तकिल मिजाजी। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अंग्रेज़ी तवज्जो से बोल सकते हैं। समथिंग I have always noticed by experience is that the wrong method are much more difficult and boring than the right method. मैंने एक बात बहुत नोट की अपने तजर्बे से कि लोग है ना, वो रॉन्ग मेथड को फॉलो करते हैं, गलत तरीक़े से इंग्लिश सीखते हैं। और मेरा अपना ख़याल है, और आप देखिएगा, जो रॉन्ग मेथड्स होते हैं वो मुश्किल भी होते हैं और बोरिंग भी होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंटली इफ़ यू नो द राइट मेथड। अगर आपको सही तरीक़ेकार पता है अंग्रेज़ी सीखने का, तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेज़ी रवानी से बोल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड सिंपली फॉलो दोज रूल्स। अगर आप अंग्रेज़ी वाकई में बोलना चाहते हैं तो ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आधे से ज़्यादा लोग वीडियो देखते साथ स्किप कर देते हैं और मुझसे पूछ रहे, तो सर ऐसा क्या करूं कि अंग्रेज़ी आ जाए, ऐसा क्या करूं कि अंग्रेज़ी, व्हाट्सएप पे मैसेज, सर क्या करूं अंग्रेज़ी नहीं आ रही, सर सर मुझे टेंसेस दे, मुझे ये करें, मुझे वो दें। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए, डोंट स्टडी ग्रामर टू अर्ली। वक्त से पहले ग्रामर को मत सीखो। क्यों? इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश ग्रामर बहुत अहम है। यू मस्ट स्टडी इट, आपको लाजमी सीखनी चाहिए, बट लेकिन ओनली इफ़ यू आर एन एडवांस स्टूडेंट। अगर आप एक एडवांस स्टूडेंट हो, जब भी आप इंग्लिश ग्रामर को सीखो, यानी आपका लेवल बहुत अच्छा, आपको अंग्रेज़ी बोलना आती है, तो सिर्फ करेक्शन करने के लिए आप सीख सकते हो। आपको थोड़ा सा अंग्रेज़ी को बोलना पहले सीखना है, फिर ग्रामर पे आना है। इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप अभी सीख रहे हो अंग्रेज़ी और आपको सही बोलना नहीं आती, एंड यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, और आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, नॉट टू राइट इन इंग्लिश, लिखना नहीं चाहते, देन इंग्लिश ग्रामर इज़ योर फर्स्ट एनिमी। तो इंग्लिश ग्रामर आपका पहला दुश्मन है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में लगोगे, अंग्रेज़ी नहीं बोल सकोगे। आई एडवाइज़ यू टू गेट राइड ऑफ इट। मैं चाहता हूँ आप इससे पीछा छुड़ाएं, बिकॉज यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड थिंक इन इंग्लिश, नॉट टू थिंक अबाउट इंग्लिश, नॉट टू थिंक अबाउट इंग्लिश। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि इससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाएं, ग्रामर के चक्कर में मत पड़ें। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश के बारे में मत सोचें, इंग्लिश में सोचें।
याद रखिएगा, अगर इंग्लिश में सोचेंगे इंग्लिश बोलना आ जाएगी, लेकिन इंग्लिश के बारे में सोचेंगे यार कैसे करना, क्या करना, ग्रामर सीखूं, ये करूं, वोकैबुलरी सीखूं, ये करूं, वो करूं, तो फिर अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते, अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। I have seen a lot of students who learn grammar at the beginning struggling when it comes to real conversation they can't speak directly. मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने फर्स्ट लेवल में ग्रामर सीखते हैं, यानी बिगनर होते हैं और ग्रामर सीखते हैं और बहुत जद्दोजहद करते हैं, सारी ग्रामर उनको आ जाती है, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश कन्वर्सेशन की, इंग्लिश बोलचाल की, दे कांट स्पीक डायरेक्टली, तो वो सामने नहीं बोल पाते, बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्ट टू चेक इफ इट्स करेक्ट आर नॉट। वो इसलिए नहीं बोल पाते सामने क्योंकि वो हमेशा इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि पहले सही है या गलत है, पहले ये सोचेंगे जुमला बोलने वाला हूँ वो सही है या गलत है। ग्रामर से अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ग्रामेटिकली उसमें कोशिश करते हैं बोलने की। ओ लेट फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग you are a good student, इस तरह, because you are thinking to translate, you are thinking about grammar and you are translating in your own language, then you are converting into English। पहले आप अपनी ज़बान में सोच रहे हो, फिर उसको ग्रामर, उसको इंग्लिश को इधर कन्वर्ट कर रहे हो, उस चक्कर में इतना टाइम लग रहा है कि आप अटक रहे हो। समझ रहे बात को? दिस इज़ अ बैड हैबिट, ये बहुत ही बुरी आदत है। एक्चुअली इट्स द वर्स्ट वन, ये बहुत ही बेहुदा है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत ही गलत तरीका है। जब मैं लैंग्वेज सीख रहा था तो मुझे एक बड़ी सी लिस्ट दे दी थी, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। डोंट मेमोराइज वर्ड लिस्ट। हम क्या करते हैं कि हम वोकैबुलरी बहुत सारी याद कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो वर्ड की जो लिस्ट होती है, बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग होते हैं, उनको याद करने की कोशिश मत करें। मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट इज़ नॉट ओनली बोरिंग बट आल्सो यूजलेस। सिर्फ अल्फाजों को याद कर लेना बोरिंग ही नहीं बल्कि बेकार है। इट्स ट्रू, ये सच है, that it can help you, कि वो आपकी मदद कर सकते हैं ये अल्फाज, when it comes to an exam, जब वो एग्ज़ाम में आते हैं तो आपकी मदद कर सकते हैं। or to translating some words, या आप कोई पैराग्राफ ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसमें काम आ सकते हैं। but it can also make your English speaking not possible, लेकिन ये आपकी बोल चाल को बेहतर नहीं बना सकते, यानी आपके अंग्रेज़ी बोलने की सकत नहीं बढ़ा सकते। इन रियल इंग्लिश कन्वर्सेशन यू डोंट हैव टाइम टू थिंक विच वर्ड शुड यू यूज़। रियल इंग्लिश में, रियल कन्वर्सेशन में आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप सोचो कि हमने क्या करना है और क्या बोलना है। दैट्स वाई, इसीलिए यू शुड लर्न टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। तो आपने अंग्रेज़ी सीखनी है डायरेक्टली, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना। इट्स यूजलेस टू मेमोराइज वर्ड्स यू कैन नेवर यूज़। तो मैं कहूँगा कि ये जो लफ्ज़ हैं ये याद करना बेकार है अगर आप उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको कितने लफ्ज़ याद थे और आपने कितने इस्तेमाल किए, कुछ पता है आपको? तो याद करें, अगर आपने कोई वर्ड मीनिंग याद किए हों, जुमले याद किए हों, वो इस्तेमाल कहाँ किए ये बताएं सिर्फ। रिपीटेशन इज़ द की। इफ़ यू लिसन टू एन इंग्लिश कन्वर्सेशन ओनली वन टाइम, अगर आप बोलचाल सुनते हो, कोई बातें सुनते हो सिर्फ एक दफ़ा, आई डोंट थिंक यू विल रियली मेमोराइज ऑल द न्यू वोकैबुलरीज इन दिस कन्वर्सेशन। मिसाल के तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक दफ़ा वीडियो देखने से, कोई एक दफ़ा कन्वर्सेशन सुनने से आपको नई वोकैबुलरी याद हो जाएंगी। आपने अब तक इसमें कितने लफ्ज़ आए आपको याद रहेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। दैट्स वाई, इसलिए
I recommend you to listen to the same conversation as many time as you can. तो मैं आपको ये recommend करूँगा कि जो भी चीज़ आप सुनते हो, जो भी चीज़ आप देखते हो, वो जितनी दफ़ा देख सकते हो, जितनी दफ़ा सुन सकते हो, उतना सुनो. Maybe 1000 time or more. 1000 दफ़ा कुछ शॉर्ट स्टोरी ले लो, सुनो. Maybe 1000 time or more. अब आपको ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, 1000 दफ़ा या उससे ज़्यादा. जो चीज़ आप बार बार सुनते हो, वो आपके जहन में बैठ जाती है और कहीं ऐसी जगह चली जाती है जो आपकी ज़बान पर आ जाती है. Don't tell me I'm exaggerating because it is the most important part and it's the key. ये मत कहें कि 1000 दफ़ा करने से मैं थक जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अहम हिस्सा है और ये एक चाबी है जो आपको अंग्रेज़ी सिखा सकती है. If you lose the key, अगर आप चाबी को खो देते हो, you will never open the door. तो अगर आपके पास से चाबी खो जाए तो आप कभी दरवाज़ा नहीं खोल सकते. And it's not only about learning new vocabulary. और ये सिर्फ नई vocabulary, नए अल्फाज याद करने की बात नहीं है. Because you will also learn the pronunciation and your listening skill. क्योंकि आप इसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी सीखोगे और आपकी लिसनिंग पावर भी अच्छी होगी, और जो बार बार लफ्ज़ रिपीट होंगे वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे. बट विच कन्वर्सेशन शुड यू लिसन टू? लेकिन कौन सी ऐसी कन्वर्सेशन जो आपको सुननी चाहिए? लिसन टू ईजी रियल कन्वर्सेशन. ऐसी चीज़ें सुने जो वाकई में रियल हों. मिसाल के तौर पे, वी हैव 2 कीवर्ड्स हेयर. हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं, 2 अल्फाज हैं, ईजी एंड रियल. एक तो वो आसान हो और दूसरा वो सच्ची में हो, बनाई भी ना हो. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों ही बहुत अहम है. डोंट लिसन टू कन्वर्सेशन डिज़ाइन टू लर्न इंग्लिश. ऐसी कन्वर्सेशन बिल्कुल ना सुने जो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी सीखने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए, वो रियल लाइफ में किसी काम की नहीं होती. इट्स रियली यूज़लेस. ये वाकई में बेकार होती हैं. बिकॉज इन रियल लाइफ नो वन स्पीक लाइक दैट. क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी इस तरह नहीं बोलता. लुक फॉर रियल एंड नेचुरल कन्वर्सेशन फ्रॉम एवरीडे लाइफ. अब आप ये कन्वर्सेशन लोगों की रोज़ाना की ज़िंदगी से हासिल कर सकते हो. मे बी एट द मार्केट, इन द बस पे, इन द स्ट्रीट. अब आप सोचेंगे, सर वी आर इन पाकिस्तान, वी आर इन इंडिया, वी आर इन श्रीलंका, सो हाउ कैन वी लिसन इंग्लिश एट द बस स्टॉप, एट द मार्केट, इन द स्ट्रीट? कि हम ऐसी जगहों पे कैसे अंग्रेज़ी सीखें? वहाँ तो हमारी मलेशियन चल रही होगी, इंडियन चल रही होगी, उर्दू चल रही होगी, तो इंग्लिश कहाँ से लाएं? इसका जवाब भी है मेरे पास. Also make sure that you can understand at least 60% of the conversation at the beginning. लेकिन जो भी चीज़ आप सुनते हैं उसको आपको 60% समझ में आना चाहिए. जैसे मिसाल के तौर पे जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, ट्रांसलेट करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए इस तरह की चीज़ें. दैट्स वाई आई सेड ईजी कन्वर्सेशन. इसीलिए मैंने आपसे कहा ईजी कन्वर्सेशन. और आपको नहीं पता तो मुझे आप कमेंट्स करें, मैं आपको लिंक सेंड करूँगा. इंशाल्लाह आपको ईजी कन्वर्सेशन, रियल ईजी कन्वर्सेशन मिलेंगी. योर गोल इज़ टू लर्न द अदर 40%. और आपका जो मकसद होना चाहिए, जो 40% आपको समझ नहीं आया, जो आपने सुना और आपके बिल्कुल मत्थे नहीं पड़ा, उसको आप सीखें. सही है? मेक इट डीपर इनटू योर ब्रेन, और उसको जहन नशीन कर लें. फाइंड अ ट्रांसक्रिप्ट. एक तो ट्रांसक्रिप्ट जो होती है, ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? लिखा हुआ हो, जिसको आप सुन रहे हैं वो आपको वर्ड में या PDF में मिले,
देखने के लिए, ताकि आप सुनते हुए उसे देख सको। इफ़ यू कैन आस्क समवन टू ट्रांसक्राइब इट फॉर यू, अब किसी ऐसे शख्स से कहें जो वाकई में जिसकी अंग्रेज़ी और लहजा अच्छा हो, उस शख्स से कहें, या ऐसे लोगों की कन्वर्सेशन निकालें जो रियल अंग्रेज़ हैं, नेटिव स्पीकर हैं या एडवांस स्टूडेंट हैं, तो उनसे रिकॉर्डिंग करवाएं और उनसे ट्रांसक्रिप्ट लें, ताकि सुनते सुनते आप देख भी सकें। और ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप बोलेंगे। लिसन केयरफुली, सुने तवज्जो से, एंड डोंट फॉरगेट टू रिपीट इट एज मच एज यू कैन, और जितना हो सके, भूलिएगा मत, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सुने। डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज, अपनी ज़बान में ट्रांसलेट ना करें। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। योर लैंग्वेज and English just don't have the same structures in most cases. ये बहुत बुरी आदत है कि आप अपनी ज़बान और अंग्रेज़ी को मिक्स करते हो और आप समझते हो कि हमारी ज़बान जैसी वैसी इंग्लिश है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं ज़्यादातर। आल्सो इट मेक्स यू वेरी स्लो, और जब आप ऐसा करते हो कि अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हो, ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में लिख बोलोगे, you always have an additional step. Try to think in English and answer directly in English. Put your own English away. आपके पास एक ही स्टेप बचता है कि आप अंग्रेज़ी में सोचें, हर चीज़ को सोचें अंग्रेज़ी में, उर्दू में मत सोचें। आंसर डायरेक्टली, और कोशिश करें लोगों को सामने जवाब दें इन इंग्लिश, इंग्लिश में, और अपनी ज़बान को दूर ही रखें। Don't overdo it. Some English students are very enthusiastic. कुछ इंग्लिश स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं। They want to learn everything in one day. वो चाहते हैं एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए। They listen to 100 conversation first day. और वो एक ही दिन में 100 कन्वर्सेशन सुन लेते हैं। And they want to more the second day. और अगले दिन उससे भी ज़्यादा सुनते हैं। What they never think about in that the human brain should have some rest time between learning. लेकिन वो ये बात नहीं जानते और ये नहीं सोच पाते कि इंसानी दिमाग जो है उसे रेस्ट चाहिए होता है जब वो कोई चीज़ सीख रहा हो। कुछ सीखा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट दिया, लेकिन वो लगातार सीखने की कोशिश में हर वक्त लगे रहते हैं। And you should repeat what you learn in order to get it deeper. जो भी चीज़ आप सीखते हैं, जो भी चीज़ आप सुनते हैं, उसको साथ साथ बोलें भी। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ what you are thinking, repeat after me. मिसाल के तौर पे आप कुछ सुन रहे हैं तो उसको अपने साथ, जैसे गानों को अक्सर लफ्ज़ों में बोला जाता है, वैसे साथ बोलें तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ सुनने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 दफ़ा सुनने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं, जब तक नहीं होगा। For example, enthusiastic, enthusiastic. Repeat after me like this. So जब तक लफ्ज़ आपके जहन में नहीं बैठेगा, जब तक आप नहीं बोलोगे तो फ़र्क कैसे पड़ेगा। लेकिन ऐसी हरकतें ना करें कि पूरा पूरा दिन लगे रहे। थोड़ा सा रेस्ट दें, थोड़ा थोड़ा करें। हफ्ते रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा ना दें, 2 घंटे दें लेकिन इससे ज़्यादा ना दें। If you listen only one time a conversation, in most cases you will get nothing in your memory for the long time. अगर आप कोई कन्वर्सेशन एक दफ़ा सिर्फ सुनते हो तो आपके जहन में वो ज़हनशीन नहीं हो पाती। I advise you to listen to only one short conversation. मैं मशवरा दूंगा कि आप एक छोटी सी कन्वर्सेशन 5 मिनट की हो या 3 मिनट की हो, for more than 3 days, 3 दिन तक सुने, सो यू कैन गेट एवरीथिंग डीपर। तो आप उसकी गहराई में जा सकते हैं, आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाएगी। यू आर मोर लाइकली टू यूज़ वॉट यू लर्न, और आप और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे जो चीज़ आप सीख रहे हैं।
डोंट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एट द बिगिनिंग। प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि यही वजह है आपको अंग्रेज़ी सीखने से रोकता है। अगर आप लोग हंसते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन से या आपके एक्सेंट से, क्योंकि गलतियां हर कोई करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे पड़कर आप इंग्लिश बोलना ही छोड़ दो। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग टू स्पीक, जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो, यू डोंट हैव वरी अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपके प्रोनाउंसिएशन की। यू ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड्स राइट, बस कोशिश करो कि आप सही तलफ़ुज़ अदा करो, बट विदाउट फोकसिंग टू मच। लेकिन बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दो कि भाई इसी पे तवज्जो देनी है। योर गोल एट दिस पॉइंट इज़ ओनली टू स्पीक इंग्लिश। आपका सिर्फ मकसद ये होना चाहिए इस वक्त कि अंग्रेज़ी आपको बोलनी है, वेदर इट्स रॉन्ग आर नॉट, चाहे वो गलत हो या ना हो, आपको अंग्रेज़ी बोलनी है। यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट, या खैरी लिख दिया, सॉरी, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। अक्सर लोग परफेक्शन के चक्कर में भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। दिस इज़ अ वेल नोन इशू मैनी इंग्लिश लर्नर्स फेस व्हेन स्टार्टिंग टू लर्न इंग्लिश। ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है जो बहुत से इंग्लिश सीखने वालों के साथ होता है। जब वो इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, दे वांट टू बी परफेक्ट, वो परफेक्ट होना चाहते हैं। दे डोंट स्पीक अनलेस देयर प्रोनाउंसिएशन इज़ परफेक्ट। वो चाहते हैं कि वो जब तक नहीं बोलेंगे जब तक उनकी तलफ़ुज़ अच्छा ना हो जाए। दे आर यूजिंग द राइट वर्ड्स, या वो सही अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं। देयर सेंटेंसेस, वो चाहते हैं कि उनके सेंटेंसेस ठीक हो, कोई मजाक ना उड़ाए। देयर सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली वेल स्ट्रक्चर, उनके जो सेंटेंसेस हो वो बहुत ही अच्छे से ग्रामर में अच्छे हों, कोई गलती ना हो। इन मोस्ट केसेस, बहुत ज़्यादा इनमें क्या होता है, दिस विल रिजल्ट इन स्टॉपिंग टू लर्न इंग्लिश। इनका क्या होता है कि ऐसे लोग अंग्रेज़ी नहीं सीख पाते, वो जद्दोजहद करते करते थक जाते हैं और अंग्रेज़ी ना बोलने की वजह से छोड़ देते हैं। बिकॉज दे कांट बी परफेक्ट एट द बिगनिंग, क्योंकि वो शुरुआत में परफेक्ट नहीं हो सकते, ये बात वो समझते नहीं है। इफ़ दे आर परफेक्ट, सो वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश? अगर वो परफेक्ट है तो वो इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? बी पेशेंट एंड लॉजिकल। लर्निंग एनी लैंग्वेज टेक्स टाइम। कोई भी ज़बान सीखना वक्त लेती है, एफर्ट, मेहनत लेती है। इट कान बी डन ओवरनाइट। ये एक रात या एक महीने, 2 महीने में नहीं होता। अक्सर आप देखते हैं 3 महीने में अंग्रेज़ी सीखे, बेवकूफ़ बनाना होता है। यू शुड हैव लॉजिकल गोल। आपके पास गोल होना चाहिए। अवॉइड ऑल गोल लाइक लर्निंग इंग्लिश इन अ वीक। और ऐसी चीज़ों से तो बहुत ही दूर रहें जहाँ लिखा होता है हफ्ते में अंग्रेज़ी सीखें, 60 दिन में अंग्रेज़ी सीखें और 3 महीने में अंग्रेज़ी सीखें। इन चीज़ों से बच के रहें प्लीज़, बिकॉज इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये नामुकम्मल है, ये नामुमकिन है, सॉरी। इवन इफ़ यू नो सम बेसिक फ्रेजेस, अगर आपको सम बेसिक फ्रेजेस आते हैं, कुछ ऐसे जुमले आते हैं जो बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश इज़ वेरी लार्ज, अंग्रेज़ी बहुत बड़ी है। यू शुड गो फ्रॉम लेवल टू लेवल। आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है। इवन यू आर एडवांस, अगर आप बिगनर से इंटरमीडिएट से आगे आ चुके हो, एडवांस स्टूडेंट हो चुके हो, यू ऑलवेज़ वांट टू इम्प्रूव, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ बेहतरी लाते रहो। मेक इट एन एडवेंचर। इसको अपना ज़िंदगी का एडवेंचर बनाए, एक खेल बनाए, एक मकसद बनाए। टेक रिस्क, ख़तरे लें इसके लिए। मिसाल के तौर पे मूवीज़ देखें, गाने सुने, टाइम निकालें। कंजर्व टाइम एंड नेवर गिव अप। हौसला मत हारें, इसके लिए वक्त निकालें और मेहनत करते रहें। मैं कहता हूँ कि ये जो बातें, ये जो पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं, अगर आप इन पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।